अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कादी मल्टी वीडियोज़। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबी क्या होती है। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। इन्फेक्शियस का मतलब होता है जिसमें इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन उसे कहते हैं जिसमें पस पड़ जाए। पस किस वजह से पड़ती है? वो किसी भी वजह से पड़ सकती है। वो अक्सर जो है बुखार की वजह से, लेकिन बुखार भी अलामत है, बुखार अलामत है इन्फेक्शन की। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो रेशे की अलामत है। तो जो रेशा जब होता है ना, तो तब ही जाके जो है बर्ड में बुखार आता है, बुखार होना शुरू हो जाता है। तो जब भी बर्ड को बुखार हो, थोड़ा सा हीटअप हो, गर्म हो, तो उसका मतलब होता है कि उसको बुखार है। और उस बुखार का मतलब होता है कि उसको किसी ना किसी जगह जिस्म में इन्फेक्शन है। तो ये जो चूज़ा मैंने आपके सामने पकड़ा हुआ, ये ब्लैक आस्ट्रेलोप का चूज़ा है। तकरीबन 2 माह का होने वाला है। ये थोड़ा सा इसकी ग्रोथ भी उस हिसाब से थोड़ी सी कम है। तो आपने पता नहीं इसको देखा है जब ये चल फिर रहा था या नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने इसको नोट किया कि ये जो है ना यूँ करता है जैसे इसका जो नाक है वो बंद हो, गला बंद हो। तो ये इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। अभी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। इसको छोड़ के शायद ये उस तरह करे भी सही कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इनके जैसे सांस बंद होता है उस तरह। ये देखें, ये ठीक है। तो ये इस चीज़ की निशानी है कि जो इसका जो सांस का मसला है, वैसे ये माशाल्लाह आप देखें बिल्कुल सही ठीक ठाक है। ये देखें, ये इसने जंप मारा, ये ऊपर भी आ गया, खाता पीता भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो है ना, इसका गले का मसला है। बाकी भी पेंटिंग करते हैं बर्ड, ये देखें ये बार बार ऐसे कर रहा है। बाकी भी पेंटिंग करते हैं, इसे पेंटिंग कहते हैं। जो इसने मुंह खोला हुआ है ना, ये इसे कहते हैं पेंटिंग, जिसे हम हांपना कहते हैं उर्दू में। ठीक है, और इसे इंग्लिश में पेंटिंग कहते हैं। तो ये होता क्या है असल में ये होता ये है कि जब गर्मी होती है, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो ये आपको आवाज़ भी आई होगी। ठीक है, तो ये कि जो गला जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं जो ट्रैकिया होता है, जो सांस की नाली होती है, जो विंड पाइप होता है, ठीक है, वो हो जाता है ब्लॉक किस चीज़ से? वो रेशे से ब्लॉक होता है। अब रेशा कहाँ से आया? क्योंकि इस मौसम में तो रेशा नहीं होता। रेशा तो अक्सर सर्दियों में होता है। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है, बर्ड सांस लेने के लिए मुंह खोलता है, पेंटिंग करता है। तो जब उसको खातिर खा ह्यूमिडिटी नहीं मिलती, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, हवा में नमी अगर हो तो उसका जो मुंह खुलना है वो कम हो जाए, उसकी जो नमकियात जो बाहर निकलना, जो ज़ाया होना है, वो कम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल आपको पता नहीं आपके इलाके में ऐसा है कि नहीं। हमारे इलाके में थोड़ा मौसम खुश्क है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है लेकिन कम होती है। और यहाँ पे आंधियाँ ज़्यादा चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी लेवल है, यहाँ पे जो नमी का तनासुब है हवा में, वो बहुत ही गिर जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है कि जो यहाँ का इस वक्त जो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल 10 से 20% पे आया हुआ था। ठीक है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा कम है। और कम से कम जो नॉर्मल जो होना चाहिए ह्यूमिडिटी लेवल, कम से कम भी जो है ना 45% से ऊपर होना चाहिए। तो जो कि 10 और 20 पे आया था। जब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल गिर जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जो हवा है, इसमें जो वाटर का, जो पानी का जो तनासुब है, वो बहुत ही कम है। और उसका जो सबसे बड़ा जो इम्पेक्ट पड़ता है वो इनके सांस पे पड़ता है। सांस को जब नमी मुनासिब मिकदार में नहीं मिलेगी, तो फिर उसके ऊपर जो है ख़राश सी आना शुरू हो जाएगी। यूँ कह लें आप, मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में समझाऊँ तो उनको सांस लेने में दुश्वारी होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो मुंह अपना ज़्यादा से ज़्यादा खोलते जाएंगे, उनको पेंटिंग का जो अमल है वो तेज़ होता जाएगा। तो लेकिन मुंह खोलने के बावजूद भी उनकी जो वो मेंटेन करना चाह रहे हैं अपना बॉडी टेम्परेचर, वो नहीं हो पाता। तो जिस वजह से इनके जो सांस की नाली जहाँ पे शुरू होती है या ख़त्म होती है, कह लें आप, जो गला इनका जो है जहाँ पे शुरू होती है इनकी सांस की नाली, वहाँ पे एक झिल्ली बन जाती है। किस चीज़ की? रेशे की झिल्ली बन जाती है, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि अपनी गर्दन ऊपर ऊपर करके सांस ले रहे हैं थोड़ा सा। तो ये फिर मसला आना शुरू हो जाता है अपने बर्ड्स में। तो इसका बेहतरीन इलाज क्या है कि आप बर्ड को अपने विब्रामाइसिन का कैप्सूल दें। लेकिन ये टेम्परेरी इलाज है, मतलब कि आर्जी तौर पे इलाज है। इसका जो बेहतरीन इलाज क्या है, आपने अगर पिंजरों में बर्ड्स रखे हुए हैं, आप कॉटन की बोरी लें, जो पटसन होता है, जूट जिसे कहते हैं, कॉटन थोड़ी नहीं कहते। तो आपने जो है ना, या तो कपड़ा ले लें, कोई मोटा दरी ले लें,
उसको आपने भिगो देना है पानी के अंदर और वो आपने लटका देनी है इनके एक तरफ पिंजरे के। और फिर आपने दूसरी कॉटन की बोरी लेनी है, या कह लें आप पटसन वाली जो सेबे वाली जो बोरियां होती हैं वो लेनी है आपने। वो आपने मतलब कि उसके 2-3 तरफ से ना आपने गीली करके अपने जो बर्ड का जो पिंजरा है उधर आपने लगा देनी है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि उससे जो वाटर लॉस होगा वो ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा, ठीक है, वो नमी की मिकदार बढ़ाएगा। तो फिर इनको सांस लेने में जो मुश्किल हो रही थी वो आसानी होनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो आपके जो बर्ड्स हैं वो इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। किस चीज़ से महफूज हो जाएंगे? वो उनका जो सांस का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो फिर इसी वजह से भी जो है ना, कई दफ़ा आप देख सकते हैं कि जो साथ वाला जो बर्ड है, ये जो चूज़ा बैठा है, ये आंखें बंद करना, ये इसकी वजह ये होती है इसके जो आँख है ना, इसके थोड़ी थोड़ी सोजिश आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी यही वजह बनती है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसका इलाज मैंने आपको बता दिया, यही इलाज है, ठीक है। वैसे इसकी आँख में आप वो भी डाल सकते हैं। आँखें कई दफ़ा इनकी रेड हो रही होती हैं, तो वो किसी वजह से भी होती है, मतलब कि कोई चीज़ उसमें जा चली जाती है, कोई पत्थर वगैरह, कोई भी इस तरह की चीज़, तो उस वजह से भी आँखें रेड हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं तो आईब्राडेक्स यूज़ करता हूँ, वो बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो आईब्राडेक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुसलसल किए जा रहा है। तो इस वक्त जो है ना गर्मी ज़्यादा है, आप या तो जहाँ पे आपने रखे हुए बर्ड्स वहाँ पे आप नीचे पानी डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आपने मिट्टी में पानी डाल देना है। तो उससे क्या होगा कि उससे भी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपनी छत पे सोलर लगा सकते हैं, सोलर प्लेट लगाएं, उसके साथ डायरेक्ट ही एक आप कूलर अटैच कर दें पानी वाला, ठीक है। तो उससे भी ह्यूमिडिटी जो है वो बरकरार रहेगी और मतलब कि बढ़ जाएगी ह्यूमिडिटी, वो जितनी मतलूब है, या कम से कम इनको कुछ ना कुछ फ़र्क लाजमी पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा लाजमी। मैंने अपनी तरफ से आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये आजकल मसला बहुत कॉमन है और ये तब तक रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। लेकिन इसका कंट्रोल मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, जो हम एहतियात कर सकते हैं। एहतियात हमारे हाथ में होती है, ठीक है। बाकी शिफा देना वो अल्लाह ताला का काम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जून जुलाई आ गया है, आने वाला है, तो वो बारिशें भी शुरू हो जाएंगी मानसून की। तो इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये ह्यूमिडिटी वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, वीडियोस को मेरी शेयर किया करें और लाल रंग के सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें, दबाएं, और साथ में मौजूद जो घंटी होती है उसको भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचेगा, ठीक है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।